morning to all my students. Welcome to all in this online class. Today we read your English grammar book. देखो, we start a new chapter known as verb. तो आज हम verb चैप्टर को पढ़ेंगे. verb का मतलब क्या है? क्रिया, जिसका मीनिंग है डूइंग वर्ड, यानी कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, कोई भी कार्य पद को वो समझाता है. देखो, व्हाट इज़ वर्ब. तो आपका क्रिया क्या है? ए वर्ब इज़ ए डूइंग वर्ड, यानी कि आपका क्रिया जो होता है वो कोई भी कार्य पद को, जो कोई भी कार्य हम करते हैं वो कार्य के नाम को हम क्रिया कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश में कई प्रकार के क्रियापद हैं. दे आर, देखो, फैमिली ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्रियापद क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब. देखो, फैमिली ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है? देखो, नेम वर्ब. देखो, आपका हेल्पिंग वर्ब है बी वर्ब. तो बी वर्ब में क्रियापद क्या क्या होता है? इज, आम, आर, वाज, वेयर. देखो, नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब देखो हैव वर्ब. तो हैव वर्ब में देखो क्या कौन कौन आता है वर्ब? हैज़, हैव, हैड आता है. देखो, थर्ड में देखो हेल्पिंग वर्ब डू वर्ब. तो डू वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं? डू, डस, डिड. नंबर 4 में देखो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से क्रियापद होते हैं? देखो, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, मस्ट. ओके, तो ये सब क्या है? क्रिया का नाम है, और ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का नेम है. हेल्पिंग वर्ब का क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी है और उसका क्रियापद यहाँ पर दिया है. नंबर 1 में देखो बी वर्ब. लुक एट द फॉलोइंग अंडरलाइंड बी वर्ब्स. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बी वर्ब के. देखो, आई एम ए चाइल्ड. तो इस सेंटेंस में आई एम ए चाइल्ड दिया है. तो यहाँ पर देखो आम है आपका वर्ब, जो कि बी वर्ब के अंतर्गत आता है. डबल आई में देखो यू आर ए गर्ल. यहाँ पर आर आपका वर्ब है, तो जो कि ये भी बी वर्ब के ग्रुप में आता है. नंबर ट्रिपल आई, सी इज ए स्टूडेंट. यहाँ पर इज क्या है? इज आपका वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और वो आपका क्या कहाँ पर आता है? बी वर्ब के अंतर्गत में आता है. उसके बाद देखो हैव वर्ब. देखो, हैव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है. लुक एट द फॉलोइंग अंडरलाइंड हैव वर्ब्स. नंबर आई में देखो आई हैव ए बुक. यहाँ पर हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. नंबर डबल आई में ही हैज ए साइकिल. यहाँ पर हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ट्रिपल आई में देखो ही हैड ए रेडियो. तो हैड आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हैज, हैव, हैड, ये तीनों क्या है? हैज वर्ब के अंतर्गत में आता है. नंबर 3 में देखो डू वर्ब. लुक एट द फॉलोइंग अंडरलाइन डू वर्ब्स. तो यहाँ पर डू वर्ब के कुछ एग्जाम्पल दिया है. नंबर आई में देखो डू यू गो टू स्कूल. तो यहाँ पर डू क्या है? डू आपका वर्ब है. नंबर डबल आई, डॉज ही गो टू स्कूल. यहाँ पर डॉज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ट्रिपल आई, डिड ही गो टू स्कूल. यहाँ पर डिड आपका हेल्पिंग वर्ब. नंबर 4 में देखो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब. लुक एट द फॉलोइंग अंडरलाइंड मोडल ऑक्सिलरी. तो यहाँ पर देखो नंबर आई में आई शैल प्ले. शैल आपका क्या है? मोडल ऑक्सिलरी वर्ब. डबल आई में ही विल प्ले. विल आपका मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है. और ट्रिपल आई में आई कैन स्पीक इंग्लिश. कैन आपका क्या है? मोडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो आपका शैल, विल और कैन और कई सारे जो कूड है, सूड है, जो कि पास्ट टेंस में आता है, तो ये सारे क्या है? मोडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत है. देखो, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब आपका जो कहते हैं मूल क्रिया, जिसको कहते हैं, उसका दूसरा नेम क्या है? प्रिंसिपल वर्ब. देखो, व्हाट इज मेन वर्ब. आपका मूल क्रियापद क्या है? देखो, इट इज़ ए डूइंग वर्ड और एन एक्शन वर्ड हैविंग 4 फॉर्म्स. यानी कि जो आप वो कार्य करते हैं वो कार्य क्रियापद कहते हैं, और एन एक्शन वर्ड हैविंग 4 फॉर्म्स. एक्शन वर्ड का मतलब क्या है? जो कार्य हम करते हैं वो कार्य पद को ही हम कहते हैं कि मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. तो जो मेन वर्ब होता है वो उसका 4 फॉर्म होता है. देखो, कौन कौन सा फॉर्म है? दे आर V1 फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
तो नंबर बी में देखो V2 फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी में देखो V3 फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डी में देखो भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर जो फॉर्म होगा वो आपका फोर्थ फॉर्म है। तो इसको क्या क्या केयरफुली इसको याद रखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब का ING फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखो वर्ब्स के बारे में दिया है और उसका एग्जाम्पल भी, डिफरेंट फॉर्म्स का एग्जाम्पल भी दिया है। वर्ब ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब प्लस ING फॉर्म। देखो एग्जाम्पल गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म गॉन, ING को ऐड करेंगे तो गोइंग, यानी कि गो में ING ऐड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे। और डू देखो डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, डू सब क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तब तो देखो उसका जो सेकेंड फॉर्म होता है डीड और उसका थर्ड फॉर्म है डॉन। ओके, तो आपका ING ऐड करेंगे तो डूइंग, तो सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस। प्ले का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म प्लेड, और उसका थर्ड फॉर्म भी वही प्लेड रहेगा, और उसका वर्ब ING फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। वर्क का देखो वर्क, उसका सेकेंड फॉर्म वर्कड और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी वर्कड होगा और उसका ING फॉर्म हो जाएगा वर्किंग। रॉन का देखो रॉन का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा रैन और उसका थर्ड फॉर्म रॉन और उसका ING फॉर्म रॉनिंग। उसके बाद स्विम का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म स्वाम और उसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्या, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्वम और उसका ING फॉर्म हो जाएगा स्विमिंग। उसके बाद कॉट है, उसका सेकेंड फॉर्म कॉट, उसका थर्ड फॉर्म भी कॉट, यानी कि कॉट्स वर्ड का सभी फॉर्म सेम है, सिर्फ उसका ING फॉर्म है कॉटिंग। और ब्रेक का देखो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन और ING फॉर्म ब्रेकिंग। तो कई सारे सेंटेंस यहाँ पर दिया है, उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म यहाँ पर दिया है। उसको क्या करेंगे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।